हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम बात करने वाले बेटा हमारे कक्षा 7वीं के भूगोल के पाठ 2 के बारे में। पाठ 2 जिसका नाम है बेटा, अध्याय है हमारी पृथ्वी के अंदर। ये जो पाठ है ये बहुत ही प्यारा सा है और इस पाठ की सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये हमें हमारी पृथ्वी के बारे में बताता है। कक्षा 7 विस्तृत नोट है ये, यानी कि ये अपने आप में इतना डिटेल नोट है कि इसे अगर आप पढ़ लोगे बेटा तो इसको पढ़ने के बाद आपको पेपर के टाइम में किसी और बुक से रिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैं बोल क्या रहा हूँ, रिवीजन करने की। अगर आप किसी चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहते हो, अगर डिटेल में समझना है ईच एंड एवरी लाइन को, हर एक डायग्राम का मतलब अगर आप समझना चाहते हो तो फिर आपको बेटा NCERT के हर एक लाइन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप लोगों के लिए इस चैनल पर बेटा डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ वीडियो भी बनाई जाएगी आने वाले दिनों में। तो अगर सेशन स्टार्ट हुआ है, चैनल पर पहली बार आप मुझसे मिल रहे हैं, अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लग रहा है बेटा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। फिलहाल एक बार समझ लो कि मैं कैसे पढ़ाता हूं, उसके बाद ये डिसीजन आप पर है कि आपको वीडियो लाइक करनी है या नहीं करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय हमारी पृथ्वी के अंदर और हमारे पर्यावरण बुक का नाम, कक्षा 7 विस्तृत नोट्स। पहले हमें डिस्कस करना है बेटा परिचय के बारे में। परिचय हमें ये बताता है उस पाठ के बारे में कि पाठ में हमें पढ़ना क्या है। हम सौरमंडल किसे कहते हैं, हम पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं को क्या कहते हैं, उसके किस हिस्से में कहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, कहाँ दबाव ज़्यादा होता है, इन सबको हम पढ़ेंगे इस पाठ के अंदर। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है बेटा, पृथ्वी हमारे सौरमंडल, क्या लिखा है, हमारे सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। यही ग्रह है बेटा जिस पर जीवन संभव है। अभी तक जितनी भी स्टडी हुई है, जितना भी विज्ञान को हमने जाना है, सीखा है बेटा, उससे हमने यही जाना है कि पृथ्वी के अंदर यही एक ऐसा, मतलब पृथ्वी के अंदर ही यही एक ऐसा गुण है कि पृथ्वी सबसे अलग ग्रह है कि इस पर जीवन संभव है। किसी और ग्रह पर कोई जीवन संभव नहीं है। हालांकि विज्ञान की स्टडी से हम दूसरे ग्रहों पर जा पा रहे हैं, कुछ ग्रहों के बारे में हमने स्टडी भी की, लेकिन संभव जीवन वहां पर नहीं हो पा रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि कहीं भविष्य में कुछ ऐसा खोजा जाए जिससे कि हम दूसरा सौर मंडल ढूंढ ले और वहां तक जा सके, तब बात अलग है। लेकिन फिलहाल जितनी भी जानकारी हमारे पास, मतलब उन सभी जानकारियों में हमें इतना ही पता है कि पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। ठीक है बेटा, याद रहेगा। अगला कह रहा है क्या पॉइंट, इसकी आंतरिक संरचना कई परतों में विभाजित है। बिल्कुल सही। आपको तो पृथ्वी ऊपर से एक जैसा दिखाई देता है ना, मिट्टी दिखती है, पानी दिखाई देता है, पर पृथ्वी भी बेटा अलग अलग परतों में बनी है। इसको आप कुछ ऐसा समझ लीजिए जैसे कि बूंदी के लड्डू बनते हैं। तो बूंदी के लड्डू बनाने के लिए हम बहुत सारी बूंदियों को लेते हैं और उसको हाथ में लेकर गोल 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 घुमाते हैं, तब वो पूरा लड्डू बन जाता है। ऐसे ही पृथ्वी की भी संरचना हुई है। क्या आप जानते हैं, पृथ्वी एकदम से नहीं बना है, पृथ्वी को बनने में बहुत लंबा समय लगा है, इस पर जीवन आने में बहुत लंबा समय लगा है, और उसके बाद हमने उसको प्रदूषित कर दिया बहुत सेकंडों में। मतलब कुछ समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जिस पृथ्वी को प्रकृति ने बनाया इतने लंबे समय के बाद, उसका दोहन हम कितनी जल्दी कर रहे हैं। तो हमें पृथ्वी के बारे में बेटा जानना समझना चाहिए और उसके रखरखाव के बारे में भी सीखना चाहिए। पृथ्वी के अंदर के हिस्से में गर्मी तथा दबाव बहुत अधिक होता है। इसी वजह से पृथ्वी की गहराई में, जितनी आप गहराई में जाएंगे बेटा, उतनी ज़्यादा गर्मी होती है। यही वजह होता है कि अगर आपने कभी नलकों से यानी हैंड पंप के पानी से बेटा नहाया हो तो सर्दियों के दिनों में आपको महसूस होता होगा कि अंदर का पानी गर्म आ रहा है और गर्मियों के दिनों में अंदर का पानी ठंडा आ रहा है। हाँ, आप कहोगे कि भैया हम उतने कोर तक तो जाएंगे नहीं। ये बात तो आपको भी पता है कि पृथ्वी के उस कोर तक तो हम नहीं पहुंच पा रहे हैं ना, जहां पर बिल्कुल ज्वालामुखी जैसी गर्मी है। अगर आप इस चीज का ही अंदाजा लगाना चाह रहे हो तो सिंपल सा समझो ना यार कि ज्वालामुखी फटता है तो क्या बाहर आता है, क्या बाहर आता है, लावा बाहर आती है, पिघली हुई मिट्टी बाहर आती है। अब मिट्टी को जो पिघला दे उसका तापमान समझ के देखो कितना ज्यादा होगा। तो अपने आप में पृथ्वी जो है ना, वो गोला है बम का, अगर फट गया ना तो सब कुछ तबाह हो जाना है। तो इसीलिए ध्यान देने वाली चीज है कि पृथ्वी की जो कोर है ना वो बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा ताप है बेटा वहां पर। आगे आइए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जरा चर्चा कर लें। ये स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, यहां से पेपर पक्का बनने वाला है। देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जब हम चर्चा करते हैं बेटा, तो पृथ्वी की परतों को हमने मुख्यतः 3 भागों में बांटा हुआ है। 1 2 3, 3 भागों में बांटा हुआ है। अब वो 3 भाग कौन कौन से बेटा,
पहली है भूपपर्टी, दूसरी है आपके पास म्यान और तीसरी है बेटा कोर। समझ में आ रहा है? जिसको अगर हम देखें तो 0 से लेकर 35 किलोमीटर तक जब आप गहराई में जाते हो, 0 से लेकर 35 किलोमीटर तक, तो उसे कहते हैं बेटा क्या? भूपपर्टी, भूपपर्टी। ठीक है। उसके बाद जब म्यान की बात करो, जैसे इंग्लिश में मेंटल कहा जाता है, वो 35 से लेकर 2900 किलोमीटर तक होता है। हम इससे अंदर हम नहीं जा सकते कभी भी इसके अंदर तो पहुंच ही नहीं सकते। ठीक है। हाँ, हम नहीं पहुंच सकते इसका मतलब ये नहीं कि हम ड्रिलिंग नहीं कर सकते, चीजों को निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हैं, लेकिन इतनी गहराई तक जाना बहुत बड़ा काम है। उसके बाद बेटा 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर तक, यानी लगभग पृथ्वी के कोर तक, बिल्कुल गहराई तक, बिल्कुल सेंटर पर, जैसे ये अगर गोला है तो उसके बिल्कुल बीच में, वहां तक अगर हम जाते हैं तो हमें मिलता है फिर कुछ और। चलिए मिलते हैं क्या क्या चीजें इनसे, वो भी बात कर लें। भूपर्टी पर बेटा आपको सिलिकॉन मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है, सिलिका और मैग्नीशियम मिलता है। ठीक है। उसके बाद म्यान में, और लोहा और निकल मिलता है बेटा आपको कहां पर? कोर में, गहराई में। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा जरूरी। अब हम भूपपर्टी के बारे में बात करेंगे, इसकी खास बात क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वी की ये सबसे ऊपरी ठोस परत होती है। इसकी मोटाई महाद्वीप क्षेत्र में और महासागरीय क्षेत्रों में अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा महाद्वीपीय क्षेत्रों में होती है, ज्यादा होती है, और महासागरीय क्षेत्रों में बेटा ये कम होती है। यानी महाद्वीपीय क्षेत्र में इसकी मोटाई ज्यादा होती है, महासागरों में कम होती है। यह दो प्रकार की होती है बेटा, महाद्वीपीय भूपपर्टी और महासागरीय भूपपर्टी। महाद्वीपीय भूपपर्टी में सिलिका और एल्यूमिनियम ज्यादा मिलते हैं, वहीं पर महासागरीय भूपपर्टी में सिलिका और मैग्नीशियम ज्यादा मिलते हैं। ये बातें याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं म्यान की। म्यान दूसरी परत है, यह पृथ्वी की सबसे मोटी परत है। यहां पिघले हुए पदार्थ यानी मैग्मा मिलता है। यहीं से ज्वालामुखी का विस्फोट होने के कारण बेटा चीजें बाहर आती है। यह गर्म और अर्ध द्रव्य अवस्था में होती है, यानी कि पूरी तरह ठोस नहीं है, ये द्रव्य अवस्था में, और पूरी तरह द्रव्य भी नहीं है, अर्ध द्रव्य अवस्था में है। तो क्या है बेटा? ये मेंटल, हमारी पहुंच यहीं तक है। ठीक है। कोर की बात करें जो कि तीसरा हिस्सा है, यह पृथ्वी की सबसे अंदरूनी और सबसे गर्म और गहराई में है। ठीक है। जिसकी हमने जान लिया था कि भैया कि 2900 किलोमीटर से लेकर हम कह सकते हैं कि 6300 किलोमीटर तक ये होता है। देखो ये रहा, 2900 से लेकर 6300 किलोमीटर तक होता है। ठीक है। उसके बाद बेटा आगे आ जाओ। यह भीतरी कोर है, जिसे आप इनर कोर और बाहरी कोर यानी कि आउटर कोर, इसके दो हिस्सों में बांटा गया है। भीतरी कोर जो है ठोस और बाहरी कोर जो है द्रव्य अवस्था में होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें मुख्य रूप से लोहा और निकल पाया जाता है। समझ में आ गया इतना? अब आता है भूपपर्टी में पाए जाने वाले खनिज और चट्टाने, जिनके बारे में प्रश्न बेटा पेपर में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यार से आप इसे याद करेंगे, ध्यान रखेंगे बेटा। सबसे पहला है आपके पास आग्नेय चट्टाने यानी इग्निशियस रॉक। ठीक है। इग्नियस रॉक का मतलब क्या हो गया? यानी कि आग्नेय चट्टाने। ये चट्टाने लावे के ठंडा होने पर बनती हैं, यानी ऐसे नहीं बनी है, पहले लावा आया होगा, कभी मिट्टी पिघली होगी और फिर इन चट्टानों का निर्माण हुआ होगा और ये ठंडी हो गई होंगी। इन्हें प्राथमिक चट्टाने भी कहा जाता है, ये याद रखना। कोई पूछ ले आपसे कि प्राथमिक चट्टाने कौन सी होती है हमारे भूपपर्टी में, तो इसे हम कहते हैं आग्नेय चट्टान या फिर इग्नियस रॉक। उदाहरण है आपके पास बेटा बेसॉल्ट और ग्रेनाइट। समझ में आ गया? बेसॉल्ट और ग्रेनाइट, समझ में आ रहा है? इसलिए ग्रेनाइट वाले पत्थर जो होते हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ज्वालामुखी के मैग्मा से तैयार होता है। उसके बाद आता है अवसादी चट्टाने यानी सेडिमेंट्री रॉक्स। ये रेत से, मिट्टी से, अवशेषों के जमा होने से बनता है। इसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं। उदाहरण है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये अवसादी रॉक होते हैं। और लास्ट में आता है बेटा आपके पास मेटामॉर्फिक रॉक यानी रूपांतरित चट्टाने, यानी ये बदलती हैं समय के साथ साथ, ताप के साथ, दाब के साथ अपने अंदर बदलाव ले आती हैं। ये चट्टाने तापमान और दबाव के कारण अन्य चट्टानों के रूपांतरण से बनती है। उदाहरण के तौर पर संगमरमर और बेटा गनीज, ये होगा टाइप। तो ये याद रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी बातें हैं। उसके बाद हम बात करेंगे भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में। भूकंप
यह पृथ्वी के अंदरूनी परतों में हलचल से होती है, इसीलिए हम इसे भू का कंपन यानी भूकंप कहते हैं। भूकंपन मतलब क्या हो गया, भू मतलब पृथ्वी, कंपन मतलब कांपना। जब पृथ्वी कांपने लगे तो उसे भूकंपन कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। किस पर बेटा, रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, तो कहता है प्लेट में हलचल होती है। अब कौन सी प्लेट है, खाना खाने वाली प्लेट थोड़ी होगी, है ना। ये प्लेट होती है बेटा जो पृथ्वी के अंदर पाई जाती है, अलग अलग सतह पर ऐसे होती है। जैसे कभी आप ट्रेन में गए हो तो ट्रेन से एक बॉगी में जाने से दूसरे बॉगी में जाने के लिए ऐसे करके कुछ प्लेट लगाई होती है और वो ऐसे ऐसे हिलती रहती है ना, जब ट्रेन चलती है तो ऐसे ही पृथ्वी के अंदर भी अलग अलग परतें हैं। तो जब वो कह सकते हो जब उसमें दाब बढ़ता है और तापमान बढ़ता है तो उसकी वजह से ऐसे ऐसे करके ना हलचल करती है वो, तो ये वही है बेटा। उसके बाद है ज्वालामुखी का विस्फोट। ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, चीजें बाहर आ जाती है, और कुछ तो है अंदर ही अंदर विस्फोट होती है, ठीक है, यानी अंदरूनी विस्फोट होता है जिसकी वजह से ज्वालामुखी तो नहीं फटता लेकिन भूकंप को आप महसूस कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपके पास बेटा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है, ज्वाला नाम से पता लग रहा है, ज्वाला मतलब आग और मुखी मतलब मुख, यानी आग जहां से निकले, जहां से गर्मी बाहर आती है। पृथ्वी के अंदर का गर्म लावा सतह पर आ जाता है और इसे बेटा हम ज्वालामुखी कहते हैं या कहा जाता है। यह मुख्य प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी जो बार बार फटते रहते हैं जैसे माउंट एटना। उसके बाद निष्क्रिय ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से फटे ही नहीं जैसे कि कोटोपैक्सी, और मृत ज्वालामुखी जो कभी फटते नहीं है जैसे नॉर्मन ज्वालामुखी, यानी अंदरूनी गर्मी होती है उसकी वजह से भूकंप आते हैं लेकिन वो फटते नहीं है, उन्हें हम कहते हैं मृत ज्वालामुखी। पृथ्वी के अंदरूनी हलचल और प्लेट की वितरणिति या सिद्धांत क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो कहता है क्या, पृथ्वी की भूपट्टी विभिन्न टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है, यानी उन प्लेटों का नाम क्या है बेटा, टेक्टोनिक प्लेट, याद रखना, अलग अलग प्लेटों में विभाजित है। अब ये जो प्लेटें होती है बेटा ये बहुत धीरे से गति करती हैं, हिलती रहती हैं, जिसकी वजह से भूकंप आता है, ज्वालामुखी या फिर पर्वत का निर्माण भी होता है। ये टक्कर मारते रहते हैं और अंदर वाली जो चट्टानें हैं बेटा वो बाहर निकलती हैं। तो आपने सुना होगा कुछ चट्टानें जो ना बड़ी होती रहती है, समय के साथ साथ बढ़ती रहती है। वो चट्टानें बढ़ क्यों रही है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि अंदर उसके जो है ना टक्कर लग रही है, उसकी वजह से वो बढ़ रही है। तो चट्टानें जो बाहर आ रही हैं, बढ़ रही हैं, वो इसी वजह से बढ़ती हैं। अब हम बात करेंगे बेटा मुख्य प्लेटों के बारे में। भारतीय प्लेट, यूरोपियन एशियन प्लेट, प्रशांत प्लेट और अफ्रीकी प्लेट, इन सभी प्लेटों में हमने उसे विभाजित किया हुआ है। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष के बारे में और जानेंगे कि कौन कौन से प्रश्न हैं जिनको आप तैयार कर लें तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। पहला यहां पर कह रहे हैं निष्कर्ष, पृथ्वी के अंदरूनी संरचना 3 भागों में विभाजित है जिसे आप भूपट्टी, म्यान और कोर कहते हैं। पृथ्वी के अंदरूनी हलचलों को भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत का निर्माण होने का रीजन माना जाता है, यानी वजह मानी जाती है। चट्टानों के 3 प्रकार हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, याद रखना। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जो प्रश्न अगर आपने तैयार कर लिए बेटा तो समझ जाओ कि आपके मार्क्स मस्त आने वाले हैं। आप कहोगे कौन कौन से प्रश्न है, जरा फटाफट दिखा दो सर। उत्तर मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ साझा नहीं किया है। अभी आपको जो स्क्रीनशॉट पर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दिखाऊंगा बेटा, जो क्वेश्चंस अभी आपको पूरे पूरे दिखने वाले हैं उन क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसे गूगल लेंस से स्कैन कर लेना और उसके आंसर्स को कहीं ऑनलाइन पढ़ लेना। अगर आपको चाहिए कि भी सर आप ही समझा दो इन आंसर्स को, है ना, तो मुझे आपको कमेंट करना है प्यारा सा। मैं आपको आने वाली वीडियो में बेटा इसके बारे में जरूर बताऊंगा। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड की थी जिसके अंदर मैंने पहले पार्ट के बारे में चर्चा की थी और उसमें भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे। अभी फिलहाल ये मैंने वीडियो तो अपलोड कर दिया है, कमेंट्स आपके देखे नहीं है मैंने, पर आने वाले दिनों में जैसे ही मैंने सारे कमेंट्स देख लेने हैं तो उसके बाद मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूंगा, पिछले क्वेश्चंस के आंसर्स भी। पहला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 भागों कौन कौन से हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पूछा ही जाता है। भूपट्टी किन तत्वों से बनती है वो आपको बताना है। एक्सप्लेनेटरी पार्ट की जो वीडियो बनेगी बेटा या बन चुकी होगी जब तक आप ये देख रहे होंगे तो उसमें आप जरूर देख लेना, ठीक है। उसके बाद कहता है आग्नेय और जो अवसादी रूपांतरित चट्टानें ये कौन कौन सी होती है इनके बारे में बताओ। भूकंप और ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न होती हैं वो बताओ। उसके बाद टेक्टोनिक प्लेट क्या है, पृथ्वी पर कैसे प्रभाव डालती है, ये आपको बताना है। तो ये बेटा विस्तृत नोट है हमारे पृथ्वी के अंदर से पार्ट से,
और ये आपको समझने में बेटा सहायक होंगे। अगर आपको चीजें अच्छी लगी, समझाने का तरीका अच्छा लगा और क्वेश्चंस ही अच्छे लगे जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं, तो आपको बड़ा प्यारा सा एक कमेंट करना है और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे कि हमारी कॉमेंट क्लासेस की सारी वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप हमारे चैनल का पार्ट ऐसे ही बने रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।